स्टूडेंट्स, आज हम AutoCAD 2010 में पैरामीट्रिक जो टैब है उसको डिस्कस करेंगे और पैरामीट्रिक के अंदर ज्योमेट्रिक और डायमेंशनल और एक मैनेज पैनल है, इन पे लगी हुई कमांड्स को हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। असल में इनको पैरामीट्रिक कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स होता है हदबंदी करना, किसी चीज में कोई चीज फिक्स करना, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स की हदबंदी किसी चीज की करना। देखिए यहाँ पे मेरे पास दो लाइंस लगी हुई हैं। ये लाइन जो है ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। मैं इस पे एक हदबंदी करने लगा हूं, कॉन्स्टेंट लगाने लगा हूं और उसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक कॉन्स्टेंट्स। और उसमें ये जो है पैरेलल की एक कॉन्स्टेंट्स है। पैरेलल में क्या होगा कि दो लाइंस जो है वो आपस में, दो ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अब मैं लगा के देखता हूं। इसमें आप इस पे कमांड पे क्लिक करेंगे वो तो पूछेगा सिलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। पहला ऑब्जेक्ट जब आप क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट उसी तरह रहेगा। जब दूसरे ऑब्जेक्ट को जो इसके पैरेलल आपने करना है वो ऑटोमेटिकली घूमेगा और इसके पैरेलल पे लग जाएगा। देखिएगा जरा, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो उसने मूव किया उस ऑब्जेक्ट को और इसके पैरेलल हो गया। अब ये दो लाइंस जो हैं ये आपस में पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। अब आपने लगा दी है कॉन्स्टेंट्स, हदें मुकर्रर कर दी है। अब जब कभी आप किसी लाइन को मूव करोगे आगे पीछे तो ये जो हदबंदी की हुई है वो भी मूव होगी, ये पैरेलल ही रखेगा इसको, इसकी जान नहीं छोड़ेंगे ये दोनों आपस में। देखिए हम इसको मूव करते हैं। लेट्स सपोज कि हम इस सब्जेक्ट को यहां से मूव करके इस तरफ लेके जाते हैं तो ये दोनों पैरेलल है। इज इट ओके? तो ये है पैरेलल। तो आप इसको फर्ज करें हम रोटेट करते हैं। लेट्स सपोज कि हम इसको रोटेट करते हैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से। देखें जैसे मैं इसको रोटेट करने लगा हूं वो दूसरी भी इसके साथ भागेगी। समझ रहे हैं ना? क्योंकि हमने एक कॉन्स्टेंट्स लगाई हुई है कि भाई दोनों ने पैरेलल ही जाना है जिधर जाना है। तो हम इसको यहां तक ऐसे रोटेट कर देते हैं तो वो पैरेलल जो है, ये कॉन्स्टेंट्स जो है वो हमारा काम कर रहा है। अब इसी तरह हमारे पास कुछ और कॉन्स्टेंट्स हैं। यहां पे मेरे पास ये दो लाइंस लगी हुई हैं, इनको मैं जो है ये परपेंडिकुलर जो है वो लगाता। परपेंडिकुलर ये है कि ये 90 का एंगल बनाएगा एक ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ। तो ये कांस्टेंट सब मैं लगाता हूं इसमें। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं। लगाने का तरीका देख लें। सबसे पहले आपने परपेंडिकुलर कांस्टेंट्स जो है उसको क्लिक करना है, कमांड एक्टिव हो चुकी है। अब आप एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर दूसरा जिसको आप उसके परपेंडिकुलर लाना चाह रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव होके दूसरे ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर पे लग जाएगा, यानी ये 90 का एंगल बिल्कुल एक दूसरे के साथ बनाएंगे। इज इट ओके? आप एक चीज नोट करें, मैं कंट्रोल Z करता हूं। यहां से ये लाइन मूवमेंट नहीं होगी, पूरी लाइन मूव नहीं होगी। एक पॉइंट आजाद ये कोशिश करेगा कि एक पॉइंट इसका फिक्स रहे और कहां से जो उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट है मूवमेंट की, वो उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी मूवमेंट कर लेगा। ये नहीं कि सारा ऑब्जेक्ट एक जगह से उठे और दूसरी जगह पे लग जाए। उसने ये देखना है कि मिनिमम मूवमेंट मुझे कितनी करनी पड़ती है कि मैं परपेंडिकुलर इसके हो जाऊं। तो फिर देखिए हम परपेंडिकुलर को कॉन्स्टेंट्स को क्लिक करते हैं, पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और दूसरा, ये अब एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग गए हैं। अगर आप इस लाइन को मूव करना चाहेंगे इस तरफ तो ये मूव तो होगी, लेकिन ये दूसरी क्योंकि आपने इसके साथ बांध दी है कि ये दोनों परपेंडिकुलर ही रहे, तो ये दूसरी भी उसी तरह मूव होती जाएगी। तो ये है परपेंडिकुलर कॉन्स्टेंट्स। अब ये कॉन्स्टेंट्स जो है, पैरामीट्रिक कॉन्स्टेंट्स जो है, ये होते हैं एक्यूरेसी के लिए, के ड्राइंग की एक्यूरेसी के लिए। जिस तरह ऑब्जेक्ट स्नैप आप एक्यूरेसी के लिए यूज करते हैं, इस तरह ये भी ड्राइंग की एक्यूरेसी के लिए यूज होते हैं। फर्ज करें दो दीवारें आपने बनाई हैं, आप कहते हैं ये दीवारें जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है? तो वो जब भी कभी आप गलती से या किसी वजह से एक को तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो दूसरी दीवार भी उसके साथ मूवमेंट होगी, उसके साथ आपने उसको नथी किया हुआ होगा, ठीक है? तो वो भी उसी हिसाब से जो है वो मूवमेंट करेगा। अब हम बात करते हैं यहां पे
हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ये मैंने बनाया हुआ है, ये एक सर्कल है, ये अब हम टेंजेंट की बात असल में करने लगे हैं, और ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। तो हमने ये सर्कल ड्रा कैसे किए हैं, ये इस तरह के, लेट्स सपोज के होम में सर्कल की कमांड है, हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट लेके सर्कल लगाते थे, फिर एक सर्कल हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। फिर हम ऐसा करते हैं कि लाइन जो है वो खींचते हैं इसके जो है टेंजेंट से इस टेंजेंट तक, तो हम यहाँ पे टैन जो है वो लिखते हैं और एंटर कर देते हैं, और जैसे आप इसके करीब लेके जाएंगे वो इसका टेंजेंट पकड़ लेगा। टेंजेंट का मतलब जो दायरे को छू के जाती है चीज, तो यहां से हमने पकड़ लिया। अब यहां पे भी हम टेंजेंट पे लगाएंगे, ये क्वाड्रेंट को पकड़ा हुआ है, ये ध्यान में रखना है आपने। या तो आप यहां से टेंजेंट जो है उसको ले लें यहां से, या आप जो है वो मैन्युअली जो है यहां पे टैन लिखेंगे कमांड बार के ऊपर, तो आपको ये इसका टैन पकड़ लेगा, ठीक है। इसी तरह फिर हम लाइन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे टैन लिखते हैं, और यहाँ पे हम जो है इसका टेंजेंट लेके फिर टैन लेके इसका जो है वो टेंजेंट ले, तो इस तरह ये मैंने ऑब्जेक्ट ड्रा किया हुआ। तो अब असल में टेंजेंट करेगा क्या, मैं अब क्या करता हूं, मैं इसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता हूं, इसको मैं कर देता हूं, ट्रिम करता हूं थोड़ा सा, ड्राइंग में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करूंगा, जरा देखिएगा। ट्रिम ऑल कर देते हैं हम, ठीक है, ट्रिम हो गया। अब वो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम हम ये कर लेते हैं और यहां से ये कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट ट्रिम हो गया। अब मैं इसकी जो है वो कॉन्स्टेंट्स लगाने लगा हूं टेंजेंट की, किसकी, टेंजेंट की। अगर हम ये टेंजेंट्स की जो है कॉन्स्टेंट्स लगा देते हैं इसके ऊपर, तो जब कभी हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो वो टेंजेंट जो है वो अपनी जो शक्ल है वो बरकरार रखेंगे, दोनों वो आगे पीछे नहीं होने देंगे, क्योंकि आप नथी कर रहे हैं टेंजेंट को टेंजेंट के साथ। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं पी एडिट कमांड के जरिए पहले जोड़ लूं ताकि ये इकट्ठा हो जाए। पी एडिट लिखें, एंटर करें, सिलेक्ट द लाइन हम कहते हैं इसके साथ, क्रिएट यस। अब ज्वाइन करना है हमने इसको, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, ये ज्वाइन हो चुका है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम क्या करते हैं, हम टेंजेंट की जो है वो जो पैरामीट्रिक कांस्टेंट्स हैं, ज्योमेट्रिक कांस्टेंट में टेंजेंट उसको इस्तेमाल करते हैं। एक इसके साथ ऑटो कांस्टेंट्स भी हैं। ऑटोकैड जो है वो इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, बार दफा वो खुद देख लेता है कि यूजर जो है किस किस्म की कांस्टेंट्स लगाने लगा है। अब देखें यहाँ पे तो सारा टेंजेंट्स पे काम हुआ है, तो जब आप ऑटो कांस्टेंट्स को सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली टेंजेंट कांस्टेंट्स जो है वो लगा देगा, क्योंकि ये सेंस में इंटेलिजेंट है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। ओके, अब देखें हमने टेंजेंट को टेंजेंट से नथी कर दिया है। अब whenever we want to change this object from this place to this, हमारा टेंजेंट जो है वो इसको मूव नहीं होने देगा। ओके, अगर मूव होने देगा तो वो दूसरा जो टेंजेंट है उसको उसी हिसाब से उसकी मूवमेंट कराएगा। देखें, टेंजेंट के साथ बिल्कुल नथी है, तो ऑब्जेक्ट की शक्ल जो है वो टेंजेंट जो है वो बरकरार रखेगा जिस तरह के आप इसको मूव करेंगे। अब हम इसको अगर मूव करते हैं तो ये इस तरह जो है वो टेंजेंट ने टेंजेंट के साथ जो है वो नथी किया हुआ है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो खराब नहीं होने देगा, उसके टेंजेंट की जो लोकेशंस है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देगा। इज इट ओके? ले जी, अब हम इसको एक दफा ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं। यहां पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस, ये शो ऑल, ये जरा देखें, अगर मैं शो ऑल करता हूं तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स जिनको कांस्टेंट्स लगी हुई है, पैरामीट्रिक कांस्टेंट्स, वो सारी शो हो जाएंगी। इज इट ओके? अब एक पैरामीट्रिक कांस्टेंट्स को मैं खत्म करना चाह रहा हूं तो मुझे यहां पे ये क्रॉस पे क्लिक करना पड़ेगा, वो पैरामीट्रिक कांस्टेंट्स खत्म हो जाएंगे। अब मैं इसको भी खत्म करता हूं, लेट्स सपोज। अब मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ से इसकी जो वो कांस्टेंट्स खत्म हो चुकी।
ओके, इसी तरह आप इस तरफ से भी इसको खत्म कर सकते हैं। शो ऑल सारे शो हो जाएंगे, हाइड ऑल सारे छुप जाएंगे, इस तरह नजर नहीं आएंगे। ठीक है, किसी एक का शो करना है तो वो आप उसको क्लिक करेंगे तो वो उसको शो कर देगा। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास कुछ और ज्योमेट्री कॉन्स्टेंट्स है, वो देखते हैं कि वो कौन सी है। देखिए जी, यहां पे हमारे पास परपेंडिकुलर तो हो गया हमारा, और ये है कोलिनियर। कोलिनियर क्या, कोलिनियर पॉइंट को सबसे पहले समझना जरूरी होता है कि जब दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के पॉइंट्स एक सेम लाइन पर आए तो उसको हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कोलिनियर है। ये ऑब्जेक्ट क्या है, कोलिनियर। फर्ज करें ये तीन लाइनें जो हैं ये इस मेन लाइन पे आ रही हैं एक सीध में, तो हम कहेंगे कि ये जो लाइंस के पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये लाइंस जो है क्या है, कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम कॉन्स्टेंट्स लगाने लगे। आप इस पर क्लिक करें, उसके बाद पूछ रहा है वो सिलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। आप कोलिनियर पॉइंट्स जो है ये दो हो सकते हैं, ये दो से ज्यादा जितने मर्जी ले लें। तो अगर आपके पॉइंट्स ज्यादा है, ऑब्जेक्ट ज्यादा है, तो आप इस पर राइट क्लिक करें और मल्टीपल पे क्लिक कर दें। हम कहते हैं हमारा एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इज इट ओके? तो अब ये जब मैं एंटर करूंगा अपनी कमांड के आखिरी मरहले में तो ये इनको कोलिनियर बना देगा। मैंने कहा उसने अपनी मूवमेंट की और तीनों को, चारों को कोलिनियर बना दिया, एक लाइन में कर दिया सारे पॉइंट्स। एक दफा कंट्रोल जी करता हूं, फिर देखें कोलिनियर। अब हम इन तीन ऑब्जेक्ट्स को, और सॉरी हमने मल्टीपल नहीं किया था तो उस वजह से उन दोनों को उसने कोलिनियर बना दिया। ठीक है, फिर कंट्रोल जी करके अब मैं मल्टीपल करता हूं, यहां पे राइट क्लिक करता हूं, मल्टीपल। हम अब इन तीनों को कोलिनियर बनाएंगे तो वो जितनी मैक्सिमम जो मूवमेंट फैसिलिटी होगी उसको इस्तेमाल करते हुए वो तीनों पॉइंट्स को सीध में ले जाएगा, कोलिनियर कर देगा। एंटर करता हूं, देखें तीनों को उसने कोलिनियर कर दिया। तो ये थी कोलिनियर कॉन्स्टेंट्स, कोलिनियर कॉन्स्टेंट्स। अब एक बात ये हो गई कि कॉन्स्टेंट्स होती क्या है कि हदबंदी हम करते हैं, एक ड्राइंग को दूसरी ड्राइंग के साथ हम नत्थी कर देते हैं ताकि एरर के चांसेस हमारे कम से कम हो, गलती के चांसेस। चलिए जी, अब कुछ और जो ज्योमेट्री कॉन्स्टेंट्स है वो डिस्कस करते हैं। कोलिनियर के साथ हमारे पास एक कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक क्या होती है कि इसमें जो ये सर्कल के रिलेटेड है, सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होगा वो एक होगा, चाहे वो एक सर्कल है चाहे 10 सर्कल है। देखिए यहां पे मेरे पास 2 सर्कल है। ठीक है, अब इस ड्राइंग से तो मुझे लग रहा है कि इनके सेंटर पॉइंट एक नहीं है क्योंकि ये इस तरफ है, ये इस तरफ है। तो इफ वी वांट टू बाइंड दिस विद आ कंसेंट्रिक पैरामीट्रिक कांस्टेंट्स वी विल यूज दिस बटन, कि हम इसका सेंटर इन दोनों का एक करना चाह रहे हैं। तो हम इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे। अब सेकंड जो आपने सेकंड करना उसमें मूवमेंट करनी है, फर्स्ट में नहीं करनी। अगर आप इसको मूव कराना चाह रहे हो इसके हिसाब से तो फिर पहले आपने ये सिलेक्ट करना है, फिर ये। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये अब ये इनका सेंटर जो है दोनों सर्कल्स का एक हो चुका है क्योंकि हमने कंसेंट्रिक पैरामीट्रिक कॉन्स्टेंट्स जो है वो इन पे लगा दी है। अब अगर हम इसको लेट्स सपोज कि हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं या हम जो है वो इसको मूव करते हैं, इस सर्कल को हम इस पॉइंट से लेकर इधर मूव करते हैं, दोनों मूव होंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनको नथी किया हुआ है। पैरामीट्रिक कॉन्स्टेंट्स, ज्योमेट्रिक कॉन्स्टेंट्स हमने जो कंसेंट्रिक है वो इस पे लगाई हुई है। यहां पे बटन एक लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या करेगा, ये जैसा कि ये देखें इसका इमेज शो कर रहा है कि ये एक लाइन जो है उसको जो एक्स एक्सिस है यूसीएस का, ये यूसीएस है आपका। इसको अभी हम जो 3 डायमेंशनल जब शुरू करेंगे तो ये बड़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे यूसीएस क्या है। तो इसके एक्स एक्सिस यानी ये एक्स एक्सिस है जो सीधा जो हॉरिजॉन्टल है, जमीन पे लेटा हुआ है, उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस के जो है वो पैरेलल कर देगा।
एक्स एक्सिस के, या दूसरे लफ्जों में आप इसको लिटा देगा, जमीन पे लिटा देगा, तो हम इसको टेक्निकली बोलेंगे एक्स एक्सिस के इसको पैरेलल कर दें। लेट्स सपोज के दीज टू लाइंस, लेट डू इट। हॉरिजॉन्टल क्लिक किया, सिलेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये लेंगे एक्स एक्सिस के मुतवाजी कर दिया उसको। ओके, इसी तरह जो वर्टिकल होगा ये वाई एक्सिस के मुतवाजी कर देगा उसको। तो हम इसको क्लिक करते हैं इस ऑब्जेक्टिव को, ये बिल्कुल वाई एक्सिस के उसको जो है वो पैरेलल कर देगा। तो ये ज्योमेट्रिक कांस्टेंट्स ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने पैरेलल करना है तो फिर आप ये कांस्टेंट्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जी, अब हम इस ज्योमेट्रिक कांस्टेंट्स इक्वल जो है इसकी बात करेंगे। इक्वल क्या करेगा कि ये ऑब्जेक्ट्स लाइन भी हो सकती हैं, पॉली लाइंस भी हो सकती हैं, आर्क्स भी हो सकती हैं, सर्कल्स भी हो सकते हैं, ये उनको इक्वल कर देगा। क्या कर देगा? इक्वल। अगर लाइंस है तो उनकी लेंथ इक्वल कर देगा और उनको पैरेलल भी करेगा, ठीक है। और अगर आपकी जो है सर्कल्स है तो उनके जो है वो रेडियस को इक्वल कर देगा। तो करके हम देखते हैं। हमने उसको क्लिक किया तो हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट है, एक ये है पहला और दूसरे ने मूवमेंट करनी है, यानी इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, उसके मुताबिक हो जाएगी। तो ये जो है अब दोनों लाइंस जो है वो इक्वल हो चुकी है।